स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नूह गुरुग्राम और मुसलमानों पर अटैक, यूएन अधिकारी ने भारत के अल्पसंख्यकों पर दिया बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं, उर्दुगान ने भारत को यूरोप से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का किया विरोध। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस का बड़ा दावा, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में संभालेगी चुनावी कमान, 40 से ज्यादा रैली की संभावना। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश में पथराव की घटना के बाद जन आशीर्वाद यात्रा में होगी कड़ी सुरक्षा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नूह गुरुग्राम और मुसलमानों पर अटैक, यूएन अधिकारी ने भारत के अल्पसंख्यकों पर दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, यूएन के ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर वेलकर तुर्क ने भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को हाशिए पर हैं और वो अक्सर हिंसा और भेदभाव के शिकार होते रहते हैं। उन्होंने जोनावा में मानवाधिकार परिषद के 54वें सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। बता दें कि तुर्क ने कहा है कि उनके कार्यालय के अक्सर इस तरह की खबरों से दो चार होना पड़ता है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त ने अपने संबोधन के दौरान नूह गुरुग्राम और मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि मुसलमान भारत में सेफ नहीं है, वो अक्सर इस तरह के हमलों का शिकार बनते हैं। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी मई से हिंसा और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को इस मामले में अपनी प्रयासों को और बढ़ा देना चाहिए। बता दें कि तुर्क ने कहा है कि असहिष्णुता, धीरना, धार्मिक उन्माद और भेदभाव से निपटकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मणिपुर हिंसा पर भी बयान दिया है, मगर भारत ने उसके बयानों को खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि मणिपुर की स्थिति से वाकिफ हैं और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। बता दें कि नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। ये हिंसा धीरे धीरे हरियाणा के अन्य शहरों तक भी पहुंच गई। नूह हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हुए थे। हिंसा की वजह से नूह में कई दिनों तक इंटरनेट बंद रहा था। बता दें कि मणिपुर में एसटी का दर्जा देने के मोतई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को हिंसा भड़की थी। इस जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य की आबादी में मोतई समुदाय की हिस्सेदारी करीब 53% है और वो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय की आबादी 40% है और उनमें से ज्यादातर पूर्व उत्तर जिले में रहते हैं। चलिए अगली खबर, तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं, उर्दुगान ने भारत को यूरोप से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का किया विरोध। दरअसल दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दुगान ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध किया है। बता दें कि उर्दुगान ने कहा है कि उन्हें पता है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर का बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि उर्दुगान ने कहा है कि उन्हें पता है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर को बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। रजब तैयब उर्दुगान तुर्की वापस लौट चुके हैं और अब उनके सुर भी बदल गए हैं। भारत में G20 समिट में उनके साथ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उर्दुगान ने सोमवार को कहा कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है। दरअसल भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। ये कॉरिडोर भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल होते हुए ग्रीस और यूरोप तक पहुंचेगा। बता दें कि इस कॉरिडोर में तुर्की के बाईपास किया गया है। इस समझौते पर यूरोपीय संघ, भारत, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और G20 के अन्य सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए थे। बता दें उर्दुगान ने कहा है कि हम कहते हैं कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है। तुर्की उत्पादन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण देश है। पूर्व से पश्चिम तक यातायात के लिए सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्की से होकर गुजरती है। बता दें प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शिपिंग समय में 40% की कटौती करना और अन्य लागतों ईंधन के उपयोग पर पैसे बचाना
बनाना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट तुर्की की दरकिनार कर देता है। बता दें कि एर्दोगान ने कहा है कि उन्हें पता है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इराक डेवलपमेंट रेड प्रोजेक्ट स्पॉट किया, जिसका टारगेट गल्फ के तुर्की और यूरोप से रेलवे हाईवे संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ईरान को जोड़ना है। G20 सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे एर्दोगान ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। एर्दोगान ने कहा है कि सभी गैर P5 सदस्यों को बारी बारी से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। चलिए अगली खबर। कांग्रेस का बड़ा दावा, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में संभालेगी चुनावी कमान, 40 से ज्यादा रैलियों की संभावना। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की कमान संभालेगी। बता दें, मध्य प्रदेश में वो लगभग 40 जनसभाएं और रैलियां करेंगी। एक दिन में उनकी 2 से 3 रैली रहेगी। चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका कोम्बोश हर दूसरे दिन यहां रहेंगी। बता दें, प्रियंका के साथ कई बार राहुल गांधी भी नजर आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कैंपेन की रणनीति को अंतिम रूप प्रियंका गांधी ही देंगी। राहुल छत्तीसगढ़, राजस्थान का कैंपेन लीड करेंगे। बीच बीच में प्रियंका भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सभाएं करेंगी। बता दें, प्रियंका के दफ्तर ने भी इस बात की पुष्टि की है। चुनाव की घोषणा होते ही प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में दौरे शुरू हो जाएंगे। हमने कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेताओं से सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में कैंपेन करेंगी, तो जवाब मिला कि ऐसा नहीं होगा। प्रियंका औसतन हर दूसरे तीसरे दिन मध्य प्रदेश में होंगी।